हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ हेमंत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैथमेटिकल जीनियस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9, दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो मेरी वीडियोस को ना ही लाइक करते हो, ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना ही मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप लोग कोई फीडबैक देते हो कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो एटलीस्ट आप जब भी वीडियो देखें तो एटलीस्ट फीडबैक ज़रूर दें अपना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक एज अ मोटिवेशन हम लोग को बहुत ही मोटिवेट करता है। इस वजह से हम लोग और बेहतर चीज़ कर सके आगे की वीडियोस में, इसलिए आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम जान लेते हैं कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरी है। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि हम जो पिछली वीडियोस की मतलब पिछली वीडियो थी हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसमें आप लोगों को कुछ फॉर्मूले से याद रखने, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले फॉर्मूले थे, वो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले याद होने चाहिए। इस चैप्टर में जो यूज़ होने वाले कंसेप्ट हैं पिछले चैप्टर की, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से याद होनी चाहिए और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। दो चीज़ हमें पिछले चैप्टर की याद होनी चाहिए। और इस चैप्टर के अंदर 4 चीज़ मेन है। पहला क्या होता है, आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर में मेन चीज़ क्या है, कंसेप्ट क्या है। पहला हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकेंड, एंगल ऑफ डिप्रेशन। थर्ड होता है हॉरिजॉन्टल लेवल। चौथा होता है लाइन ऑफ साइट। ये 4 चीजें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल, लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं, इस चैप्टर के अंदर ये चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और इसके मेन कंसेप्ट जो है, सबसे पहले कंसेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं, बिकॉज किसी भी चैप्टर के अगर आप लोग कंसेप्ट अच्छे से समझ जाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को उस चैप्टर की मिल गई है। आप लोग इजीली कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हो। आप लोगों को हिंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को हिंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को ही अच्छे से समझ चुका है। तो जो हमें प्रैक्टिस करनी रहेगी वो सिर्फ सवाल पे करनी होगी। मैथमेटिक्स में सिर्फ प्रैक्टिस से ही काम चलता है, प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर हो तो मैथमेटिक्स में हम इजीली क्वेश्चंस को और स्कोर भी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें सिर्फ इतना ही कंसेप्ट हमारा। एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, वर्टिकल साइड क्या होती है। हाँ, एक चीज और है, वर्टिकल साइड। वर्टिकल साइड जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये पांच चीजें हैं जो इस चैप्टर में हमको समझनी है। और पिछले चैप्टर की हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले फॉर्मूलेस और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद आनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर में कौन सी चीज़ें मेन है और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे बोलते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं। जैसे कि ये कोई ग्राउंड है, ठीक है, ये कोई ग्राउंड है और ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लेते बॉल रखा हुआ है, ठीक है, ये कोई बॉल रखा हुआ है। जब
नहीं, पहले हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन समझते क्या है हमारा। एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं? जब मान लेते हैं यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी है, एक मिनट, गाड़ी नहीं, कोई मेन यहाँ से किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना। कोई मेन यहाँ पर खड़ा है ग्राउंड लेवल पे, और किसी ऊपर मतलब कोई मान लेते कि टावर है, यहाँ पर कोई छत, बिल्डिंग के ऊपर कोई टावर लगाया हुआ है, ठीक है, या फिर एंटीना लगाया हुआ है। ये एंटीना को ये क्या कर रहा है, मैन अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर रहा है। तो बेसिकली ये मैन इस टावर को ऑब्जर्व कर रहा है, तो बेसिकली इसकी आंख से जो ये रे मैंने ड्रॉ की, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। और इसकी आंख से जो इस तरफ से जो लाइन निकल रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल, लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजॉन्टल लेवल बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है ना, वो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर कहाँ से कौन सी चीज़ों को देख रहा है, उस बात पर निर्भर करता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम क्या देख रहे हैं यहाँ से, कि बेसिकली ये जो मेन है इस एंटीना को देख रहा है, छत पे जो एंटीना लगा हुआ है उसको देख रहा है नीचे से। तो ये जब नीचे से ऊपर देख रहा है तो इसकी आंख से, बेसिकली इसकी आंख से जो लाइन मैंने ये ड्रॉ की है, इसको मैं लाइन ऑफ साइट बोल दिया। और ये जो यहाँ से इसकी मतलब इसके हॉरिजॉन्टल लेवल, ये जो इसके आंख से जो ग्राउंड लेवल से जो एक लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, बेसिकली इसकी आंख से जो ग्राउंड लेवल पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इसको हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं, और इसको वर्टिकल साइड बोलते हैं, नहीं लाइन ऑफ साइड बोलते हैं। और ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा वर्टिकल साइड। और जब भी हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो ये एंगल बनता है थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल लेवल है ना, ये वेरी करेगा। कब वेरी करेगा? मैटर ये करेगा, अभी ऑब्जर्वर नीचे से देख रहा है किसी चीज को, ऊपर देख रहा है, तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल लेवल से और लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बन रहा है वो थीटा, उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कह दिए। अब क्या होगा सेकेंड वाली केस में, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन की केस में हम देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल जो है ना, इसमें यहाँ पे ऑब्जर्वर होता है। चलो इसी की बात कर लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, किसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप ये सब चीज़ आप लोगों को समझ आई होगी कि हॉरिजॉन्टल लेवल किसे बोलते हैं, लाइन ऑफ साइड किसे बोलते हैं। लाइन ऑफ साइड उसे कहते हैं जब कोई ऑब्जर्वर किसी चीज को नीचे से ऊपर देख रहा है या ऊपर से नीचे देख रहा है, तो बेसिकली उसके आंख से जो मतलब लाइन ड्रॉ की गई है उसको हम लोग लाइन ऑफ साइड कहते हैं। और उसके आंख से जो हॉरिजॉन्टल में लाइन ड्रॉ की जाती है उसको हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। और ये जो वर्टिकल साइड है ये हमेशा फिक्स होती है किसी भी चीज की। और हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइड के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब हम आ जाते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं? तो बेसिकली एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हमारा वो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन में ऑब्जर्वर हमारा नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा था। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा, ऑब्जर्वर जो है हमारा ऊपर से नीचे की तरफ किसी चीज को देखेगा। जैसे कि हम लोग
कभी पहाड़ पे चढ़ते हैं तो मतलब ऊपर से कोई नज़ारा नीचे की तरफ देखते हैं, तो जो बेसिकली हम ऑब्जर्व करते हैं नीचे की तरफ किसी चीज़ को, तो वो क्या होता है, हमारा एक तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। कैसे? तो एक वो, चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। मान लेते ये कोई पहाड़ी है, पहाड़ पहाड़ यहाँ पे आप खड़े हो। ठीक है, यहाँ आप खड़े हो और यहाँ से किसी चीज को, मान लेते हैं यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है। ठीक है, यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पे कोई पहाड़ पे कोई मतलब आदमी है, खड़ा है, जो इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। तो इसकी आंख से जो एंगल ऑफ, ये जो लाइन होती है बेसिकली, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या होता है, लाइन ऑफ साइट होती है। और बेसिकली जब ऑब्जर्वर नीचे से देख रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन में, तो हॉरिजॉन्टल लेवल ये था। अब सेकंड केस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ से होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है ना। तो ये हमारा, इसकी आंख से हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा। इसकी आंख से हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा, लाइन ऑफ साइड ये होगा, और ये वर्टिकल साइड होगी हमारी। एक मिनट, हैंडराइटिंग कितनी गंदी हो रही है। वर्टिकल साइड, ये वर्टिकल साइड और लाइन ऑफ साइड जो होता है बेसिकली, ये दोनों फिक्स होता है एंगल ऑफ एलिवेशन में भी, एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी। तो अब हम ये ऑब्जर्वर, ये ऊपर से इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है, तो बेसिकली जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल यहाँ पे हम मेजर करेंगे। ये एंगल थीटा जो होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, वही एंगल यहाँ पर भी बनेगा, बिकॉज वी नो दैट वेरी वेल, जब कोई दो लाइन पैरेलल होती है, तो जब ऐसी कोई तिरछी लाइन अगर ये दोनों लाइन को कट करती है, तो यहाँ पर जो बेसिकली ये z बन रहा है, देखो ये एक z बन रहा है ना, जो एंगल यहाँ पर होगा ना थीटा, वही एंगल यहाँ पर होगा, और जो एंगल यहाँ पर होगा थीटा, वही एंगल यहाँ पर होगा। मान लेते इधर थीटा 1 है तो इधर भी थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 हो जाएगा। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये जो थ्योरम है हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में ये सारी चीजें बताई जाती है। तो वही है बेसिकली, ये जो दो लाइन है, इसको एक ऐसी लाइन, मतलब लाइन ऑफ साइट ऐसे ब्रेक कर, मतलब कट कर रही है दोनों लाइन को, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वही एंगल यहाँ पर भी बनेगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सॉरी, मुझसे स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, आप लोग देख लेना स्पेलिंग क्या है डिप्रेशन की। तो ये है बेसिकली, ये इसमें सिर्फ इतना ही कंसेप्ट था, ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ देख चलते हैं कि हाँ, और एक चीज़ और आप लोगों को ये चीज़ याद होनी चाहिए, पिछले चैप्टर का जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला हमें आप लोगों को याद होनी चाहिए। पहला क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर
हर बोले, ये हमारा साइन, कॉस, ये टेन, इसका रेसिप्रोकल हमारा होगा कॉट, इसका रेसिप्रोकल होगा हमारा सेक, इसका रेसिप्रोकल होगा हमारा कॉसेक। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए। और दूसरा टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, सेकेंड हमारा क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये चीज हमें याद होनी चाहिए और ये चीज याद होनी चाहिए। देन इस चैप्टर में हम लोग इजीली सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी चीज इस चैप्टर में ये है कि अगर आप लोगों की रीडिंग स्किल अगर बेहतर है तो आप लोग इस चैप्टर में बहुत अच्छा, मतलब अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, मतलब अच्छे से सारी चीज़ें समझ पाओगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे स्टेटमेंट दी होगी उसके अकॉर्डिंग आप फिगर को ड्रॉ करोगे, और फिगर ड्रॉ कर ले इस चैप्टर में तो आप लोग 50% क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर जाओगे। बाकी के जो 50% होंगे उसमें सिर्फ आप लोगों को कैलकुलेशन करना होगा, बाकी कुछ नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1। आई होप आप लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल, लाइन ऑफ साइट, वर्टिकल लाइन, ये सब क्या है, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई होगी। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1। और हाँ, इस वीडियो में मैं सिर्फ सेवेंथ नंबर तक ही क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। और पार्ट 1 में सिर्फ 7 क्वेश्चन कराऊंगा। पार्ट 2 में मैं जो बाकी के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं 1 to 15 क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करवा दूंगा अगर एक ही वीडियो में, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिससे आप लोगों को देखने में बोरिंग भी लगेगा। आप लोग बोर ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमारे 7 क्वेश्चन होंगे, सेकेंड पार्ट में हमारे 8 क्वेश्चन होंगे। टोटल 15 क्वेश्चन हम लोग 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर देंगे, 2 वीडियोस में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को एक नहीं 2 बार रीड करना। जिनकी रीडिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज वो इन सभी क्वेश्चंस को एक नहीं 2 बार रीड करना और अच्छे से समझ के फिगर ड्रॉ करके कैलकुलेशन करना। अगर आप लोग इस चैप्टर में अगर फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लेते हो तो आप बिलीव मी, आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर जाओगे। इस चैप्टर के हर एक सवाल को आप इजीली सॉल्व कर जाओगे। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया हुआ है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग मतलब चढ़ रहा है 20 मीटर लंबी रस्सी पे, ठीक है ना, विथ which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। जैसे कि ये कोई ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड दिया हुआ है, यहाँ पे कोई वर्टिकल पोल है, ये हमारा पोल रहेगा, ठीक है, और एक रस्सी को इस ग्राउंड लेवल से बांध दिया गया है, टाइटली स्ट्रेच्ड, इधर बांध दिया गया। इस यहाँ पे क्वेश्चन में बोला भी है, a circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। टावर की इस वर्टिकल पोल की टावर की टॉप से और ग्राउंड लेवल की पॉइंट से जो इस रस्सी को बांधा गया है और इसकी लेंथ जो है वो 20 मीटर है, ठीक है ना। और क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब मुझे इसकी हाइट फाइंड करनी है। इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट h मान लेते हैं और ये हमें फाइंड करना है, ठीक है ना।
इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ये जो रोप है, ये जो रस्सी है, बेसिकली ग्राउंड लेवल से जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री है, मतलब 30 डिग्री एंगल बना रही है ग्राउंड लेवल से। इसका नाम दे देते हैं ABC। ये B पे 90 डिग्री हमारा। हमें H इस वर्टिकल पोल की हाइट फाइंड करनी है। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की मुझे हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या चीज है ये यहां पर लिख लेना। हमें गिवन है AC is a rope, AC is long rope जिसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, जिसको हम लोग एंगल बोलते हैं, ये कितना दिया हुआ है हमें, 30 डिग्री दी हुई है। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की हमें हाइट फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर हमें बेसिकली जब भी ऐसा सवाल आए ना, मुझे हाइट फाइंड करना है ना, तो हमें रिलेशन किस चीज का निकालना होगा, बेसिकली जो साइड दी हुई है और जो एंगल दिया हुआ है और जिस साइड को हमें निकालना है उसके बीच में रिलेशन हमें बनाना होगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये हाइपोटेनियस जो है 20 मीटर दिया हुआ है और यहाँ पर हाइट मुझे फाइंड करनी है। तो बेसिकली ये दोनों साइड का रेशियो हमें निकालना होगा, ये दोनों साइड का रिलेशन बनाना होगा। ऐसा मतलब रिलेशन हमें ढूंढना होगा कि जिसमें ये हमें हमेशा ये मिल जाए। हमें मतलब जो चीज फाइंड करनी है वो चीज हमें मिल जाए। तो कॉस थीटा तो लगा नहीं सकते, बिकॉज कॉस थीटा क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर कॉस थीटा लगाएंगे तो हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इधर बेस तो दिया ही नहीं है, हाइपोटेनियस दिया है, और हाइपोटेनियस बेस हमें फाइंड नहीं करना है, फाइंड तो हमें परपेंडिकुलर करना है। तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, बेसिकली साइन थीटा का यूज करेंगे। क्यों साइन थीटा का यूज करेंगे, बेसिकली साइन थीटा जो होता है हमारा P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है हमारा B/H होता है, ठीक है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, पोल की हाइट फाइंड करनी है ना। इस तरीके से आप लोग जो स्टार्टिंग से मतलब जो सीख रहे हैं इस चैप्टर को, उनके लिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ, और जो मतलब जानते हैं ये सारी चीजें तो वो थोड़ा सा संयम रखें। ये सारी चीजें जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर जाओगे। वैसे भी ये सब बताने की चीज नहीं है, मगर जो स्टार्टिंग से सीख रहे हैं अभी, उनके लिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर साइन थीटा जो है वो P/H है, तो हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो चीज दी हुई है हमें उसके बीच में, और जो चीज फाइंड करनी है उसके बीच में रिलेशन निकालना है। तो परपेंडिकुलर इधर नहीं हमें फाइंड करना है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है तो ये लगा सकते हैं, मगर ये नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे बेस हमें नहीं निकालना है, हमें निकालना है हाइट, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है। हाइपोटेनियस तो इसमें भी है, मगर हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर ना। तो परपेंडिकुलर किसमें आ रहा है, साइन थीटा में आ रहा है, तो इसलिए साइन थीटा यहाँ पे लगाएंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को समझाया था। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। यहाँ पे P कितना दिया हुआ है, H दिया हुआ है, स्मॉल h। हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो साइन
यहाँ पे थीटा कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि h/20। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो h/20, तो h बराबर 20/2, इसको इससे कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स, यानी कि 10 मीटर होगा। तो इसका आंसर, हमारा फर्स्ट का आंसर आ जाएगा h = 10 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत 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 ही इजी था, बेसिक सवाल था। लेकिन आगे जब हम लोग प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, जिनमें हमें फिगर्स को अच्छे से नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से समझ के फिगर को ड्रॉ करना होगा, और देन क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना होगा। अगर आप लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हो तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर जाओगे। और ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, कब कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है। अगर साइन थीटा यूज हो रहा है तो क्यों साइन थीटा यूज हो रहा है, टेन थीटा यूज हो रहा है तो क्यों टेन थीटा यूज हो रहा है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, वन बाय वन, वन बाय वन। हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, a tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground and making an angle 30 degree with it। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो, इस सेकंड सवाल में क्या बोल रहा है, एक तूफान के कारण ये जो पौधा था, मतलब पेड़ था, जो ये टूट गया। और जो टूटा ना, वो टूटा हुआ पार्ट है, वो बेसिकली मतलब एकदम से नहीं, अलग हो गया है। यहाँ से मान लेते हैं कि ये टूट गया, ठीक है ना। मैं अलग मार्कर का यूज करता हूँ यहाँ पर। जो टूटा हुआ पार्ट है बेसिकली ये मुड़ गया है, बेसिकली ऐसे घूम बेंड हो गया है, ऐसा हो गया है, ठीक है ना। ये टूटा हुआ पार्ट है, ठीक है। दिस इज द ब्रोकन पार्ट है। अब ये जो टूटा हुआ पार्ट है, ग्राउंड लेवल से जब टच हो रहा है, तो जो एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। हमें 30 डिग्री ये दिया हुआ है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, मतलब जो फुट ऑफ द ट्री, मतलब ये जो ट्री का जो फुट है, यहां से टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जहां पर इस टूटे हुए पॉइंट पार्ट का जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, वो 80 मीटर दिया हुआ है। 8 मीटर दिया हुआ, सॉरी 80 मीटर नहीं दिया हुआ, 8 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मुझे इस ट्री की ये एक्चुअल हाइट फाइंड करनी है, ये पूरी हाइट कितनी होगी, बिकॉज ट्री तो पूरा था, ये टूट गया, तो टूटा हुआ पार्ट ग्राउंड के एक पॉइंट से टच हो रहा है, जहां पर एंगल 30 डिग्री बना रहा है, और ग्राउंड के फुट से और जहां पर ये टॉप टच हो रहा है, उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर दिया हुआ है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। टू फाइंड द height of the tree। अगर आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन चाहिए, मतलब और क्वेश्चन चाहिए एनसीईआरटी के अलावा, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज अब लिख देना कि आप लोगों को और क्वेश्चन चाहिए, तो मैं RS अग्रवाल के भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन उस मतलब रेफरेंस बुक है मेरे पास एक RS अग्रवाल, उसमें से मैं सारी मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूंगा इस चैप्टर की, हर चैप्टर के करवा दूंगा। बेसिकली आप लोग फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन की भी रिक्वायरमेंट है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखना कि मेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा आप लोगों के लिए।
अब हमें यहाँ पर फाइंड करें, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, हमें दिया क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नामकरण कर देते हैं हम लोग। ये P है, ये Q है, ये R, ये S। ठीक है, PQRS। SQ इज द ब्रोकन पार्ट। गिवन में लिखना है हमें, ऐसे बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, पहले गिवन लिखना है, टू फाइंड मतलब क्या फाइंड करना है वो लिखना है। ये सारी चीजें ऐसे सीक्वेंस में लिखना। जैसे कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे थीटा, ये हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। एंड द SQ is the broken part, is the broken part of the tree, मतलब टूटे हुए पेड़ का हिस्सा है ये। और यहाँ पर SR is the distance between, यहाँ पर मैं बिटवीन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट में मत लिखना, आप लोग पूरा बिटवीन लिखना। इज द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड द ब्रोकन पार्ट ऑफ द and the top of the broken part, या फिर ऐसे लिख देना सिंपली, इज द डिस्टेंस बिटवीन R और S, सीधा लिख देना, पूरा लिखने थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है हमें। SR इज द डिस्टेंस बिटवीन R एंड S विच इज 8 मीटर। थीटा दिया हुआ तो ये निकाला, हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे टू फाइंड में हमने लिख दिया फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो अब हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना। फिर सॉल्यूशन में क्या निकालना है, हमें इस ट्री की हाइट निकालनी है। ठीक है ना, तो अब ये हाइट निकालनी है, तो बेसिकली ये भी निकालना होगा, ये भी निकालना होगा हमें। क्यों ये भी निकालना होगा और ये भी निकालना होगा, बिकॉज अगर मैं ये सबसे पहले मुझे ये निकालना होगा फिर ये निकालना होगा, अगर इसको और इसको मैं जोड़ दूंगा तो ये टोटल हाइट मिल जाएगी मुझे, क्योंकि ये जो पार्ट है यही पार्ट टूट के जमीन पे मतलब टच हो रहा है ना, ग्राउंड लेवल से टच हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहला रिलेशन में इस एंगल का नहीं, इसका और इसका निकालूंगा, ये दोनों साइड का रिलेशन निकालूंगा। पहले मुझे ये हाइट चाहिए, फिर उसके बाद इसका और इसका रिलेशन निकाल, पहले इसका और इसका रिलेशन निकालो या फिर इसका और इसका रिलेशन निकालो, पहले दोनों में से किसी एक का रिलेशन निकाल दो। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसका और इस साइड का रिलेशन निकालूंगा। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों आते हैं, टेन थीटा या फिर कॉट थीटा, ये दो ही हैं जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आते हैं। ठीक है, तो दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो, या इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको यूज करूंगा बिकॉज मुझे हाइट फाइंड करनी है, तो P/V मैं इसको। अब ऐसा नहीं है कि ये मैं ये यूज नहीं कर सकता, ये यूज नहीं किया तो ये क्यों नहीं यूज किया, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज दोनों मतलब जो दोनों से हमें ये मतलब ये हाइट मिल जाएगी। तो आप दोनों में से किसी एक को यूज कर लो, मैं ये यूज कर रहा हूँ, टेन थीटा इन ट्राइंगल QRS। QRS में टेन थीटा जो होता है हमारा P/V होता है। इधर परपेंडिकुलर कितना है हमें नहीं दिया हुआ है, QR लिख देता हूँ, अपॉन बेस हमें RS दिया हुआ है।
तो टेन थीटा की जगह पे हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। क्यू आर निकालना है, आर एस हमें दिया हुआ है 8। टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो क्यू आर अपॉन 8। तो 8 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो क्यू आर इज इक्वल टू 8/√3। तो ये हमने निकाल दिया। ये जो साइड है हमारी 8/√3 मिल गई। ठीक है, अब हम लोग ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड ये फर्स्ट पार्ट इसको बोल देते, सेकंड पार्ट इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो इधर लिखें इन ट्राइंगल क्यू आर एस में इस बार ये क्यू एस निकालेंगे। इस बार क्या करेंगे, इसका और इसका रिलेशन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ पे फॉर्मूला में लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है ना, तो ये हमारा साइन है, कॉस है, ये हमारा टेन है, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे सेक है, ये हमारा कॉसेक है। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमें बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन निकालना है। तो बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन किस में देखने को मिल रहा है, बेस ये, हाइपोटेनियस ये है, मतलब ये क्या है, कॉस थीटा है हमारा। तो कॉस इधर लगाएंगे, इधर कॉस का फंक्शन लगाएंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे बेस दिया हुआ है, हमें हाइपोटेनियस निकालना है। ठीक है ना, हमने यहाँ पर साइन थीटा का भी यूज कर सकते हो आप, बिकॉज यहाँ पर परपेंडिकुलर तो हमने निकाल लिया 8/√3, तो आप साइन थीटा का भी यूज कर सकते हो, कॉस थीटा का भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, बिकॉज परपेंडिकुलर तो हमने निकाल लिया क्यू आर 8/√3, लेकिन मैं बेस अपॉन कॉस थीटा का यूज किया हूँ यहाँ पे, आप साइन थीटा का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बेस हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आर एस अपन हाइपोटेनियस क्या दिया, क्यू एस दिया हुआ है। तो कॉस थीटा की जगह पे हमें 30 डिग्री, आर एस कितना दिया हुआ है, आर एस 8 मीटर दिया हुआ है। क्यू एस 8 अपॉन, नहीं हाइपोटेनियस क्यू एस दिया हुआ है, क्यू एस तो नहीं दिया हुआ है हमें। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होगा, 8/QS। QS को इस साइड लेके आ जाता हूं मैं, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 × 2/√3। ठीक है, तो Q 16/√3। ठीक है, इसको इक्वेशन ये सेकंड बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन, नाउ एड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करने पर जो पी आर है वो किसकी इक्वल है, पी क्यू प्लस क्यू आर। ये पी आर है, पी आर जो है वो क्यू आर और एस क्यू के इक्वल है, क्यू आर प्लस एस क्यू, क्यू आर एस क्यू के इक्वल है। तो पी आर क्यू आर कितना दिया, क्यू आर हमें 8/√3 दिया हुआ है, एस क्यू कितना दिया हुआ है, क्यू एस
16/√3 दिया हुआ है। इधर डिनोमिनेटर सेम है तो पी आर यानी कि √3 तो एज इट इज रहेगा। 8 6 14, 14 10 24 यानी कि 24। अब डिनोमिनेटर में रूट रहने नहीं देना है तो हमें क्या करना है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पी आर इज इक्वल टू 24/√3, ये 3 हो जाएगा। इसको 8 टाइम्स कैंसिल कर देंगे तो पी आर इज इक्वल टू 8/√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारी ट्री की हाइट हो जाएगी। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री 8/√3 मीटर। यूनिट लिखना मत भूलना, मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करके एकदम जीरो से एक्सप्लेन करके मैं समझा के सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को इन क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है, वरना मैं इन क्वेश्चन को कम से कम 1 मिनट में ही सॉल्व कर दूँ। 1 या 1.5 मिनट में ये सवाल को मैं सॉल्व कर दूँ। अब चलिए देखते हैं हमारा थर्ड सवाल क्या दिया हुआ है। एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। थर्ड सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने प्लान किया 2 स्लाइड इंस्टॉल कराने के लिए फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, टू प्ले इन अ पार्क, ताकि वो पार्क में खेल सके। फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर। यहाँ पर 2 केस होगी, 2 स्लाइड है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने प्लान किया है कि 2 स्लाइड इंस्टॉल करे पार्क के अंदर ताकि बच्चे खेल सके। तो बिलो एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए क्या बोला है, देखो, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। यहाँ पे लिख देता हूँ पहले ही, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या बोला है, सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड, वो मतलब प्रेफर करती है स्लाइड, whose top is at a height of 1.5 मीटर, जिस स्लाइड का मतलब फिसलन पट्टी होती है। बेसिकली फिसलन पट्टी मतलब एक ऐसा ढलान नहीं होता है जिसके ऊपर से हम लोग सरकते हैं, फिसलन पट्टी, उसको हिंदी में फिसलन पट्टी बोलते हैं, और यहाँ पे स्लाइड बोला गया है। तो उस फिसलन पट्टी की जो हाइट है, ये जो हाइट है ग्राउंड से, ये 1.5 मीटर दी हुई है। इतना ही दिया हुआ है ना। She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at angle of 30 degree। और inclined है, मतलब inclined है तो ग्राउंड से inclined होगा, तो ग्राउंड से जो इंक्लिनेशन है इसका कितना दिया, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 30 डिग्री दिया टू द ग्राउंड। वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन, यहाँ पर मैं फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए बता रहा हूँ। Where for elder children she wants to have steep slide, वो steep slide मतलब सजेस्ट करती है। she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर, एक ऐसी स्लाइड बताती है जिसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर है।
ठीक है, एंड इंक्लाइनेड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये ग्राउंड से कितनी है, इसका इंक्लिनेशन कितना है, इस मतलब स्लाइड के टॉप से ग्राउंड के पॉइंट का जो इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री है। ठीक है, व्हाट शुड बी टू फाइंड, यहाँ पे मैं टू फाइंड लिख देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू फाइंड, दोनों ही केस में मैं यहाँ पर मैं पी क्यू आर ले लेता हूँ, यहाँ पर ए बी और सी ले लेता हूँ। ठीक है, हमें टू फाइंड यहाँ पे लिख लेते हैं। What should be the length of the slide? Be the length of the slide, मतलब इस स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, इन ईच केस। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एक कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब वो 2 स्लाइड इंस्टॉल कराने का प्लान किया है पार्क के अंदर, और पहली स्लाइड कैसी है, ये बेसिकली एक स्लाइड है, ठीक है, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल के कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो ये स्लाइड की हाइट है वो 1.5 मीटर है। ठीक है, और वो ग्राउंड लेवल से इस स्लाइड के टॉप से ग्राउंड लेवल पे जो इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, वहीं पे बड़े बच्चों के लिए जो फॉर एल्डर चिल्ड्रेन जो ये स्लाइड की हाइट है वो 3 मीटर दी है। इस स्लाइड की टॉप से ग्राउंड लेवल का जो इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री है। तो आप मुझे बताना है कि इस स्लाइड की लेंथ क्या होगी और इस स्लाइड की लेंथ क्या होगी। वही पूछा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। हर केस में, इस वाले केस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी और इस वाले केस में भी स्लाइड की लेंथ क्या होगी। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ, इधर सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले निकालना क्या है, ये निकालना है ना, ये निकालना है, ये साइड दिया हुआ है, ये निकालना है मुझे हाइपोटेनियस तो परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा में आता है। साइन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और मुझे हाइपोटेनियस ही निकालना है। कॉस थीटा का यूज कर नहीं सकते बिकॉज कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, तो बेस तो हमें दिया नहीं हुआ है और हाइपोटेनियस भी नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए कॉस थीटा का यूज नहीं कर सकते। हमें वही फंक्शन का यूज करना है जिसमें इसका और इसका यूज हुआ, ये दोनों साइड का यूज हुआ हो। तो ये दोनों साइड का यूज एक ही फंक्शन में यूज हुआ है, वो है साइन थीटा। तो साइन थीटा देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन थीटा होता है, यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल PQR में जो साइन थीटा है, साइन थीटा क्या दिया हुआ है, P/H। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, PQ है, हाइपोटेनियस क्या है, PR है। ठीक है, अब साइन थीटा की जगह पे 30 डिग्री दिया हुआ है, PQ कितना दिया हुआ है, PQ हमें 1.5 दिया हुआ है, PR कितना दिया हुआ है, PR हमें नहीं पता है, तो हमें ये निकालना है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1.5/PR। अब PR को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो PR इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 2, तो PR इज इक्वल टू 3 मीटर। ये स्लाइड, दिस इज द लेंथ of the
स्लाइड, ये फर्स्ट वाली लेंथ की स्लाइड कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है। अब इस वाली स्लाइड को देख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर हमें ये साइड दी हुई है, मुझे ये निकालना है, तो यहाँ पर भी मतलब हाइपोटेनियस ही मुझे निकालना है, तो यहाँ पर भी हम लोग साइन थीटा का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच होता है। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, हाइपोटेनियस कितना है, ए सी है, और इसका ग्राउंड लेवल से इंक्लिनेशन 60 डिग्री है, तो साइन 60 हो जाएगा ये। परपेंडिकुलर हमें कितना दिया, ए बी मतलब 3 मीटर दी हुई है, 20 ए सी हमें नहीं पता, ए सी निकालना है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 दिया हुआ है, तो 3/AC, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC बराबर, AC इधर चले जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा, और ये जो डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो AC बराबर 3 2 जा 6 अपॉन √3। अब डिनोमिनेटर में जब कोई चीज रूट में जब भी रूट वाली चीज जब भी डिनोमिनेटर में हो ना, तो हमें यहाँ से रूट हटाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे सेम रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो AC बराबर 6√3, √3 3 हो जाएगा, इसको इससे उड़ा देंगे 2 टाइम्स, तो इधर AC बराबर 2√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। AC इज इक्वल टू 2√3 मीटर। आई होप ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है। अब थोड़े अच्छे अच्छे सवाल आने स्टार्ट होंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, कोई टावर दिया हुआ है जहां पर उसके टॉप से ग्राउंड लेवल पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है दिया हुआ है, देखो देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पहले इतना देखते हैं, स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना एक बार। क्वेश्चन नंबर हमें दिया हुआ है 4, ठीक है। यहाँ पर एक ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये कोई टावर है, यहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मान लेते हैं यहाँ पे ग्राउंड पे कोई पॉइंट है ये, और यहाँ पे इसके टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है which is 30 meter away from the foot of the tower, which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है जो कि इस टावर के फुट से है। थर्टी मीटर अवे मतलब 30 मीटर दूरी पर, इस टावर की फुट से 30 मीटर दूरी पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में सबसे पहले लिख लेता हूं जो चीज फाइंड करनी है, फाइंड द हाइट
ऑफ द टावर। टावर की हाइट क्या है हमें वो निकालना है, तो इसको पी क्यू आर नाम दे देते हैं, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मान लेते हैं ये जो हाइट है टावर की, इसको मैं h मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब हमें गिवन डेटा लिख लेना है। मैं यहाँ पर गिवन डेटा आप लोगों को लिखना बता रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम ऐसे ही लिखना है। हमें दिया क्या है, फाइंड जो करना है वो लिखना, फिर सॉल्यूशन लिखना। तो पी क्यू इज द लेंथ हाइट ऑफ द टावर, ऐसे लिखना, पी क्यू इज द, ऐसे पी क्यू इज द हाइट ऑफ द टावर। पी क्यू इज द हाइट ऑफ द टावर विच इज, हमने क्या माना है, h माना है, h मीटर, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। और RS इज द डिस्टेंस बिटवीन R एंड, यहाँ पर RS is the distance, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, एलिवेशन थीटा जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और हमें फाइंड ये करना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। Let us assume that height of the टावर, ये जो टावर की हाइट है वो कितनी दी, h मीटर दी हुई, ठीक है। अब मुझे ये दिया हुआ है, अब मुझे ये निकालना है, मतलब बेस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये दोनों साइड का रिलेशन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस नहीं, ये भी यूज नहीं होगा, ये भी यूज नहीं होगा, ये यूज होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चीज़ आपको गिवन हो, जो साइड गिवन है और जो साइड हमें निकालनी हो, उसके बीच में रिलेशन फाइंड करना है हमेशा। तो हमें ये चीज़ दी हुई है और ये चीज़ फाइंड करनी है, तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस दिया हुआ है। तो टेन, या तो टेन का यूज़ करेंगे या तो कॉट का यूज़ करेंगे, दोनों में से किसी एक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर कॉट थीटा लिख रहे हो तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखना होगा, और टेन थीटा लिख रहे हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना होगा। दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हो, मगर यूज सिर्फ यही फंक्शन होंगे, यही दो फंक्शन यूज होंगे, बाकी के कोई यूज नहीं होने वाले। तो हम यहाँ पे वही यूज करेंगे। मैं टेन थीटा यूज कर रहा हूँ, आप लोग कॉट थीटा यूज कर सकते हो। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर में टेन थीटा जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर कितना है, बेसिकली h हमने h माना था ना, और बेस कितना दिया हुआ है, 30। तो यहाँ पर टेन थीटा की जगह 30 डिग्री दिया हुआ है,
h अपॉन 30, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट में 3, h यहाँ पर h अपॉन 30, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो h बराबर 30 अपॉन अंडर रूट 3। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 अपॉन अंडर रूट 3। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो इधर h बराबर 10 रूट 3 मीटर आ जाएगा। एंड दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। ये हमारी हाइट है टावर की 10 रूट 3 मीटर। कितना है 10 रूट 3 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ स्विच करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं एक बार। मैं आप लोगों को पहले ही बताया था इस चैप्टर में आप लोगों को ज़्यादा कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सवाल देखने को मिलेंगे और वो भी थियोरी वाले। और कुछ एडवांस क्वेश्चन अगर इस चैप्टर के चाहिए तो बता देना मुझे, मैं एडवांस क्वेश्चन भी आप लोगों को एक्सप्लेन करवा दूंगा रेफरेंस बुक से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। एक काइट है, एक पतंग है जो उड़ रही है 60 मीटर अबोव, मतलब 60 मीटर ऊंचाई पे ग्राउंड से। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हमें ग्राउंड दिया हुआ है, ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है, ठीक है। जो कि ग्राउंड से कितनी, ग्राउंड से 60 मीटर अबोव है, 60 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the ground, kite, जो रस्सी है वो इस काइट से अटैच्ड है, टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड मतलब इस पतंग की रस्सी को बांधा गया है ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। The inclination of the string with the ground is 60 डिग्री। इस स्ट्रिंग का ग्राउंड से जो इंक्लिनेशन है वो कितना दिया हुआ है, मतलब ये जो थीटा है कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू फाइंड, यहाँ पे आज मैं लिख लेता हूँ टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, मान लेते हैं इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो x मीटर में मान लेता हूँ, ठीक है। इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है मैं x मीटर मान लेता हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग assuming that there is a no slack in the string। कहने का मतलब there is a no slack in the string का मतलब ये है कि जो रस्सी है एक्चुअल में जो पतंग हम उड़ाते हैं तो
जो रस्सी होती है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से होती है। जब पतंग उड़ता है तो रस्सी जो होती है बेसिकली थोड़ा ढीलापन होता है रस्सी में, मगर यहाँ पर ये हमें बोल दिया गया है कि जो रस्सी है वो क्या कैसी है, मतलब एज्यूम मान लिया गया दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब रस्सी में ढीलापन नहीं है, रस्सी जो है एकदम ऐसी टाइट है जो ग्राउंड की किसी पॉइंट से बांधी हुई है, ठीक है ना। तो ये मान के चलना है कि रस्सी जो है वो एकदम पतंग से एकदम टाइटली स्ट्रेच की हुई है। तो अब हमें गिवन लिखना है। गिवन क्या है, ये भी यहाँ पे इसका नामकरण कर लेते, पी क्यू आर। क्यू पे 90 डिग्री है, यहाँ पे गिवन टू फाइंड बाद में लिख लेंगे, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें पी क्यू इज द हाइट ऑफ द काइट, फ्लाइंग हाइट ऑफ द काइट, फ्लाइंग काइट ऑफ द हाइट लिखेंगे हम लोग, उड़ती हुई पतंग की हाइट है। पी क्यू इज द height of the flying kite, उड़ती हुई पतंग की हाइट है जो कि 60 मीटर दी हुई है, ठीक है। एंड थीटा जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये मुझे 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और पी आर इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो कि x मीटर है, ठीक है। हमने माना है इतनी चीजें हमें दी हुई। टू फाइंड, जो फाइंड करना है उसको हमें फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ना, उसको ब्लैक कलर में लिख ले रहा हूं मैं इधर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की मुझे लेंथ फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर में मुझे ये साइड और ये साइड के बीच का रिलेशन निकालना है, बिकॉज ये साइड दी हुई है, मुझे ये साइड निकालना है। तो फिर से पहले फॉर्मूला लिखेंगे। जो बच्चे नए हैं, मतलब जो ये चैप्टर अभी न्यूली स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि वो लोग को रियलाइज हो कि अगर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, अगर ये फंक्शन में लिख रहा हूँ तो इसका रीज़न क्या है, क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो मैं पहले भी बता रहा था और अभी भी बता रहा हूँ कि जो साइड हमें दी हो और जो साइड हमें निकाली हो उसके बीच में रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो ये रिलेशन किसके बीच में मिल रहा है, आइए देखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है ना।
तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो परपेंडिकुलर पहले होना चाहिए, परपेंडिकुलर इधर है, परपेंडिकुलर इधर है, ठीक है। और मुझे हाइपोटेनियस का रिलेशन मिलना चाहिए, तो हाइपोटेनियस इसमें है, हाइपोटेनियस इसमें नहीं है, तो ये रिलेशन तो नहीं पॉसिबल है, ये तो बिल्कुल ही नहीं पॉसिबल है। ये रिलेशन पॉसिबल है, या तो कोसेक थीटा का यूज करेंगे या फिर साइन थीटा का यूज करेंगे आप लोग, मगर यूज तो सिर्फ यही दो फंक्शन होगा, या तो आप साइन थीटा का यूज कर ले या फिर आप कोसेक थीटा का यूज कर लें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर क्या दिया, पी क्यू दिया हुआ है, एक मिनट मार्कर गिर गया। परपेंडिकुलर हमें 60 मीटर दिया हुआ है, हाइपोटेनियस कितने दिया हुआ है, हमने x मीटर माना है। एक लाइन यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट अस अज्यूम पी आर इज इक्वल टू एक्स मीटर। जो पी आर है वो हमें x मीटर दिया हुआ है, साइन थीटा p अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर हमें 60 मीटर दिया, हाइपोटेनियस हमें x मीटर दिया हुआ है। तो साइन थीटा की जगह पे हमें एंगल कितना, इंक्लिनेशन कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 अपॉन एक्स, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, तो 60 अपॉन एक्स, तो एक्स को इस साइड जाएंगे, सबसे पहले इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो x बराबर 60 इंटू 2 अपॉन √3, हमारा x बराबर 120 अपॉन √3। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे रूट हटाने के लिए, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, x बराबर 120 √3, √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, इसको इधर से कैंसिल करेंगे, 40 टाइम्स जाएगा, तो x बराबर 40√3 मीटर, यही हमारा आंसर होगा, 40√3 मीटर होगा। देख लेते एक बार, सही तो है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। p अपॉन एच, मुझे हाइट ये लेंथ फाइंड करनी थी, तो मुझे साइन थीटा का यूज़ करना है, साइन थीटा p अपॉन एच होता है, साइन थीटा p अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर हमें 60 दिया हुआ है, लेंथ हमें x दी हुई है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, 60 अपॉन एक्स, ठीक है। इसको इधर ले लिया, इसको उधर जाने दे, 60 इंटू √3, एक्स बराबर 120 इंटू √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स बराबर 120 √3, इधर 3 आ जाएगा, इसको 3 4 जा 40 टाइम्स 40√3, हाँ सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत ही ज़ीरो लेवल से बताते जा रहा हूँ कि कोई फंक्शन अगर यूज़ हो रहा है तो कैसे यूज़ हो जा रहा है। रैंडमली मैं कोई भी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। तो हमें देख लेते क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर ये हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन आया है। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। पहला स्टेटमेंट हमें ये दिया हुआ है, एक 1.5 मीटर का लड़का है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये कोई ग्राउंड है, ठीक है। 1.5 मीटर टॉल बॉय,
यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर का कोई लड़का खड़ा है, ठीक है। इज स्टैंडिंग, बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहाँ पर कुछ 30 मीटर की लंबी इमारत खड़ी है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है। ये जो लेंथ दी हुई है बेसिकली ये 30 मीटर दी हुई है ग्राउंड लेवल से, मतलब बिल्डिंग की जो लेंथ दी हुई है 30 मीटर दी हुई है ग्राउंड लेवल से दी हुई है। अगर ये 1.5 मीटर होगा तो ये भी 1.5 मीटर होगा हमारा। अब 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो ये जो बची लेंथ होगी हमारी कितनी होगी, 28.5 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। ये जो बची हुई लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की वो 28.5 मीटर हो जाएगी। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। थीटा दिया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है इसकी आंख से, इस लड़की की आंख से जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो इंक्रीजेस हो, मतलब बढ़ता जा रहा है 30 डिग्री टू 60 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जा रहा है। एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है, मान लो पहले इधर टी टाइम पे, टी इनिशियल जब टाइम था तो ये लड़का यहाँ पे खड़ा था, जब टी फाइनल टाइम हुआ, यहाँ पर कोई टाइम बीत गया तो ये लड़का इधर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पहले कितना था, इस बिल्डिंग की टॉप से यहाँ का कितना दिया था 30 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ इस बिल्डिंग का इंक्लिनेशन कितना है, ये इंक्लिनेशन कितना दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। टू फाइंड यहाँ पर लिख देता हूँ, एक मिनट। ये क्वेश्चन हमारा कुल टोटल इतना है। अब हमें फाइंड करना है, टू फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यहाँ पर लिख देता हूँ टू फाइंड द डिस्टेंस he walked towards the building। वो इनिशियल पॉइंट से जब कुछ समय तक चला तो वो मतलब बिल्डिंग के कितने करीब आया वो हमें फाइंड करना है, वो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बेसिकली ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। जब टी इनिशियल टाइम था तो लड़का यहाँ पे खड़ा था, जब टी फाइनल टाइम हुआ तो लड़का कहाँ हुआ, ये x मीटर दूरी तय करके इस पॉइंट पे आ गया। पहले इस लड़की की आंख से जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था इस बिल्डिंग के टॉप का वो 30 डिग्री था। जब ये लड़का यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, जो तब इस लड़की की आंख से जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इस बिल्डिंग के टॉप पे वो है 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें बताना है कि जब लड़का यहाँ से यहाँ तक चल के आया तो वो डिस्टेंस कितना, हमने मान लिया कि x मीटर उसने डिस्टेंस तय किया, मतलब चला, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है, मैं इस क्वेश्चन में गिवन नहीं लिख रहा हूँ, गिवन आप लोग लिख लेना, क्योंकि अगर मैं गिवन लिखूंगा तो वीडियो की जो लेंथ है आपकी वो इंक्रीज हो जाएगी और बढ़ जाएगी। तो इसलिए तो ये सब लिख लेना है कि ये 30 मीटर बिल्डिंग की लेंथ दी हुई है, इसमें से ये 1.5 मीटर का लड़का है, 1.5 मीटर का लड़का है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये इतना इतना दिया हुआ है,
ये सब तो आप लिख ही सकते हो। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। में से पहले नाम लिख देते इसका, P Q R S T U U V, ठीक है। मैंने इसका नामांकन कर दिया। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू वी में PQV इन ट्राइंगल PQU ट्राइंगल PQU में हम बेसिकली ये लेंथ, ये साइड दी हुई है, मुझे ये लेंथ फाइंड करनी है, तो मैं ये पूरी लेंथ ले लेता हूँ, ये मैं पूरी लेंथ ले लेता हूँ। बेस मुझे निकालना तो यही है ना। इसमें इतने में से अगर मैं इतने में से इतना माइनस कर दूँ तो इतना मिल जाएगा ना मुझे। हाँ, तो मैं यही करूँगा, मगर ये जो लेंथ है ये मैं पूरी लेंथ लूँगा। क्यू से लेके यू तक की पूरी लेंथ लूँगा। तो इसमें कौन सा फंक्शन यूज होगा? या तो टेन थीटा यूज करेंगे या तो फिर कॉट थीटा यूज करेंगे, बिकॉज ये दोनों साइड का रिलेशन हमें निकालना है। बड़े वाले ट्राइंगल पे कंसंट्रेट कीजिए। पी क्यू यू की मैं बात कर रहा हूँ, तो बड़े वाले ट्राइंगल पे कंसंट्रेट करना है, और ये वाली लेंथ पे हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ में सिर्फ टेन और कॉट ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं टेन थीटा लेता हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P अपॉन बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना दिया है? 28.5 अपॉन बेस क्यू यू दिया हुआ है यहाँ पे 10। थीटा की जगह पे हमें कितना एंगल दिया हुआ है? 30 डिग्री। 30 डिग्री इज इक्वल टू 28.5 अपॉन क्यू यू। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन अंडर रूट 3, 28.5। ये क्यू यू है, ठीक है। अब इसको मैं इधर ले लेता हूँ। क्यू यू इज इक्वल टू 28.5 अंडर रूट 3। इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया हूँ, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ, या फिर ऐसे लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो क्यू यू 28.5 रूट 3 दिया हुआ है ना। अब ये क्यू यू जो है ये दो पार्ट में डिवाइड है, क्यू वी और वी क्यू। तो क्यू यू की जगह पे मैं ये लिख देता हूँ, यू वी प्लस वी क्यू इज इक्वल टू 28.5 अंडर रूट 3। ये लिख दिया तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर क्या है, क्यू यू जो है वो इक्वल होता है यू वी प्लस वी क्यू की। ये चीज यहाँ पर दी हुई है, देखो तो मैंने वही लिखा, और इसको मैं, ये यू वी है, यू वी और वी क्यू। इसको इक्वेशन ए बोल देते हैं, ठीक है। हम देखते हैं सेकेंड वाले ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल पी क्यू वी वाले ट्राइंगल में, इसमें भी यही फंक्शन का यूज करेंगे, बिकॉज ये लेंथ फाइंड करनी है मुझे।
तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी होगा। परपेंडिकुलर हमारा 28.5, बेस कितना दिया, इधर बेस नहीं दिया हुआ है, क्यू वी दिया हुआ है, बेस तो क्यू वी, ठीक है ना। तो 10 सेकेंड वाले ट्राइंगल में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इधर 10 60 डिग्री, इधर 28.5 क्यू इंटू वी। तो 1060 की वैल्यू √3 होती है, तो 28.5 क्यू वी इधर आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा, तो क्यू वी इज इक्वल टू 28.5 √3। इसको इक्वेशन बी बोल देता हूँ, ठीक है ना। ये इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन बी है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे इस वाले पोर्शन में मैं ये सारा बचा कुचा सवाल सॉल्व करता हूँ। ठीक है, हमें क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन ए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन बी in equation A. Now put the value of equation A in equation B. इक्वेशन B की वैल्यू इक्वेशन A में हमें पटकनी है। u v क्यू दिया हुआ है, तो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, u v प्लस v क्यू, ये कितना दिया हुआ है, हमने निकाला 28.5 √3। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू क्यू वी हमें दिया 28.5 √3। क्यू वी ये दिया हुआ है, तो यू वी प्लस 28.5 √3, इधर 28.5 √3, तो यू वी इज इक्वल टू 28.5 √3, इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, तो 28.5 √3 ये इस साइड पे आ जाएगा। अब इधर सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को, यू वी इज इक्वल टू 28.5 कॉमन ले लेंगे, 28.5 कॉमन, तो इधर √ में 3 माइनस 1/√3 ये बचेगा, तो यू वी इज इक्वल टू 28.5, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1/√3 यू वी 28.5, 3 में से 1 गया तो 2, इधर √3, तो यू वी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 आ जाएगा √3, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो यू वी इज इक्वल टू 57 √3, और 3 इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ा 3,
5 में से 3 गया 2, 27 9, 3 9 से 27, ये हमारा आंसर हो गया। यूवी 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 यही है ना, ये 19√3 मीटर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोगों को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार ध्यान से देखना। सबसे पहले आप लोग फिगर ड्रॉ करना सीखना कि क्वेश्चन को रीड करके फिगर कैसे ड्रॉ किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर को ड्रॉ कर लिया है, तो सबसे पहले बड़े वाले ट्राइंगल को मैंने कंसंट्रेट किया, टारगेट में लिया, PQ में tan थीटा मुझे निकालना था, ये वाली लेंथ, ठीक है। तो मैंने ये पूरी लेंथ ले ली, ये साइड और ये साइड का रिलेशन मैंने निकाला है। देखते हैं कि इसमें कौन से, मतलब ये दोनों साइड का रिलेशन कौन से फंक्शन में आता है। तो मैंने tan थीटा लिया, आप cot थीटा भी ले सकते हो। मैंने tan थीटा लिया, इधर P/B इधर 28.5/QU है, तो इधर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 28.5/QU। इधर वैल्यू पुट की, इसका वैल्यू ये आया, इसका वैल्यू ये आया, QU 28.5 √3 आया। अब QU किसके इक्वल होगा, QV प्लस VQ के इक्वल होगा। तो मैंने यही किया, इसको इक्वेशन ए मान लिया। ये बड़े वाले ट्राइंगल का खेल खत्म हुआ, इधर छोटे वाले ट्राइंगल में यही चीज लगाया मैंने। आप यहाँ पर tan की जगह cot भी लगा सकते हो। मुझे ये छोटे वाले ट्राइंगल में ये नहीं पता था, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू P/B हो गया। तो परपेंडिकुलर 28.5, इधर QV ये दिया हुआ है, tan 60 की वैल्यू, ये सब सॉल्व किया, हमें इक्वेशन बी मिल गया। अब इसमें क्या किया था, मेरे को सिर्फ यहाँ पर QV दिया हुआ है, इधर भी QV दिया हुआ है। तो मुझे अगर QV यहाँ पर मैं ये वैल्यू उठा के अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो मुझे UV मिल जाएगा। UV तो मुझे चाहिए, तो मैंने क्या किया, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए। मैंने बी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन ए में रख दिया। तो इक्वेशन ए हमारा ये है, इक्वेशन ए हमारा ये है। इक्वेशन ए में इक्वेशन बी की वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई किया, क्वेश्चन हमारा आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हमारा क्या दिया हुआ है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। आज सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 तक ही सॉल्व करेंगे, ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा बड़ी ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हमारा क्या दिया हुआ है। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at a 20-meter high building. From a point on the ground, मान लेते सबसे पहले कोई ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पर कोई ग्राउंड है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, मान लेते ये पॉइंट मैंने लेट कर लिया, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड, यहाँ पर इस बिल्डिंग के टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया गया हुआ है, ठीक है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20-मीटर हाई बिल्डिंग। ये जो ये है, ये हमारा बिल्डिंग है,
20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। ये बिल्डिंग की लेंथ है 20 मीटर। ये बिल्डिंग का बॉटम है, बिल्डिंग की बॉटम के ऊपर मतलब एक टावर फिक्स किया गया है, ठीक है। ठीक। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बॉटम से और ट्रांसमिशन टावर के टॉप पे वो कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री टू 60 डिग्री। यहाँ पर और यहाँ पर, एक मिनट, इसमें ये बोला है ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया गया है, ठीक है। बिल्डिंग्स आर 45 डिग्री टू 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर की हाइट है, तो इसकी हाइट मुझे, मैं मान लेता हूँ h मीटर है। ये हमें फाइंड करना है, ये p q r s, मतलब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग। और जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया गया है, वहां पर जो एंगल है वो 45 डिग्री है एंड 60 डिग्री है। 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये मेरा, एक मिनट, एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एंड ट्रांसमिशन टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री टू 60 डिग्री, मतलब बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 45 डिग्री का है, और जो ट्रांसमिशन टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी ग्राउंड के एक पॉइंट से, वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट मुझे फाइंड करनी है। आप लोग गिवन डेटा लिख लीजिएगा, गिवन डेटा मैं नहीं लिख रहा हूँ, मगर आप लोग गिवन डेटा लिख लेना। जो ये पी क्यू है वो हाइट ऑफ द टावर है, ऐसे लिखना। और ये जो क्यू आर है, दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम 45 डिग्री। ये जो 45 डिग्री है, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग की बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। ऐसे लिख लेना गिवन डाटा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में टू फाइंड, और यहाँ पे मैं सॉल्यूशन डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, मगर आप लोग गिवन डेटा लिख लेना। तो सॉल्यूशन में मैं डायरेक्ट जंप करता हूँ। सॉल्यूशन हमारा क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल पी आर एस, मुझे इस टावर की हाइट निकालनी है ना। इन ट्राइंगल पी आर एस, ठीक है। पी आर एस में
मुझे सबसे पहले ये निकालना होगा, ये साइड और ये साइड के का रिलेशन निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे फाइंड हाइट फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले मुझे ये साइड और ये साइड, ये पूरी साइड का मुझे रिलेशन निकालना होगा। तो मैं सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, PRS वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये साइड, ये पूरी साइड का रिलेशन और ये साइड का रिलेशन किसमें, tan और cot में देखने को मिलता है हमें। तो मैं यहाँ पे tan ले लेता हूँ, आप cot भी ले सकते हो। तो tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, PR, और बेस क्या है, SR। थीटा की जगह पे हमें बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। PR कितना दिया हुआ है, यहाँ पर PR देखो, ये जो PR है वो कितना दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। PR जो है, PR वो PQ प्लस H+20 से मिलके बना हुआ है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, H+20, बिकॉज हमने मान लिया है कि, यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट अस assume height of the tower इज इक्वल टू h मीटर। जो टावर की हाइट है वो h मीटर है, तो PR जो है वो H+20 मीटर मैंने लिख दिया। PR की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, H+20, और SR मुझे नहीं दिया हुआ, तो SR को एज इट इज रख देता हूँ, ठीक है। अब 1060 की वैल्यू क्या होती है हमारी, √3 होती है। तो H+20 अपॉन SR को इधर ले लूंगा, √3 को नीचे जाने दूंगा। तो SR इज इक्वल टू H+20 अपॉन √3। तो SR इज इक्वल टू H+20 अपॉन √3। इसको इक्वेशन A बोल देता हूँ, ठीक है। छोटे वाले ट्राइंगल में चलते हैं। छोटे वाले ट्राइंगल में SR, मुझे दो चीज फाइंड करनी, पहले H फाइंड करना, दूसरा SR। तो छोटे वाले ट्राइंगल QRS, यहाँ पर मैं इन ट्राइंगल, एक मिनट, QRS में ये एंगल 45 डिग्री है। इन ट्राइंगल QRS में tan थीटा बराबर P अपॉन B होता है। परपेंडिकुलर हमें कितना दिया है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये QR दिया हुआ है हमें। बेस कितना दिया हुआ है, SR दिया हुआ है। तो यहाँ पे tan थीटा की जगह पे, ये छोटे वाले ट्राइंगल में जो थीटा है 45 डिग्री है, तो QR हमें 20 दिया हुआ है, SR हमें निकालना है। ये SR की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, SR की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी। 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये 20 हो गया, ये SR। तो SR इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो 20 मीटर। SR की एग्जैक्ट वैल्यू हमें ये मिली है, तो इसको इक्वेशन B बोल देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन B की वैल्यू इक्वेशन A में पुट करता हूँ। मैं यहाँ पे वही चीज, स्टेटमेंट वही लिखूंगा जो मैं अभी यहाँ पे बोला। नाउ पुट द
वैल्यू ऑफ इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए। एस आर की वैल्यू 20 आई, तो ये इक्वेशन में एस आर इज इक्वल टू एच प्लस 20 अपॉन अंडर रूट 3। यदि बात एस आर की वैल्यू हमने 20 निकाली, तो 20 एच प्लस 20 अंडर रूट 3। ठीक है, अब मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ। 20 एच अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 20 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, अब इसको इस साइड ले लेते हैं, तो एच अपॉन अंडर रूट 3, ये 20 है, ये 20 है। अब ये 20 रूट 3 इस साइड आएगा, तो माइनस की 20 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एच अपॉन अंडर रूट 3, 20 कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, एच अपॉन अंडर रूट 3। तो 20 इधर मल्टीप्लाई करें रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर में रूट 3 है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा इधर सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब ये रूट 3 इधर डिवाइड में ना, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो h बराबर 20 रूट 3 माइनस 1 इंटू में रूट 3 अपॉन रूट 3, ये रूट 3 ये रूट 3 कैंसिल, तो h बराबर 20 ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1, ये हमारा आंसर है। और ये मीटर में, सॉरी मैं मीटर नहीं लिख रहा हूँ, मगर आप लोग यूनिट का खासकर ध्यान दें, बिकॉज यूनिट के भी मार्क्स एग्जाम में कटते हैं। आई होप ये सब सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक चीज़ और, कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो बनाऊं तो अपना 100% दे सकूं और अच्छे से अच्छा कंटेंट डाल सकूं आप लोगों के लिए। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।